आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 पर सिरसिया बाजार के पास एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया। घटना में शिकार दोनों बाइक सवार चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। जानकारी लगने पर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग मृतक के आश्रितों को मुआवजे की मांग कर रहे थे। जानकारी लगने पर सदर SDPO मुख्यालय, DSP समेत आधा दर्जन स्थानों की पुलिस को बुलाया गया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आवागमन बहाल हो सका। जाम के चलते NH 27 पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। मिली जानकारी के अनुसार मुर्गिया गांव निवासी मुखलाल प्रसाद के पुत्र भरत प्रसाद और कैलाश प्रसाद के पुत्र दीनानाथ प्रसाद बाइक से गोपालगंज जा रहे थे। इस दौरान सिरसिया गांव के पास पीछे से आ रही ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे बाइक सवार भरत प्रसाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दीनानाथ प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायल दीनानाथ प्रसाद को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भिजवाया। इधर घटना की जानकारी लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई और राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को जमकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गोपालगंज में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े CSP से लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं भागने के क्रम में एक ग्रामीण को गोली मार दी, जिन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना शनिवार दोपहर श्रीपुर OP के मिश्र बतराहा स्थित SBI के CSP बिहार कंप्यूटर की है, जहां एक बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे। वह हथियार के बल पर लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं भागने के क्रम में अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्थानीय युवक आजाद अली को सीने में गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। सर, लड़का मारा गया था मिश्र बतराहा बाजार में चप्पल खरीदने के लिए। उसी दौरान बैंक में चोरी किया है और लूट के बैंक भाग रहा था। उसी समय गोली चलाया है लोग। काफ़ी भीड़ भाड़ था, उसी टाइम ये लोग गोली चला दिया लड़का के ऊपर। कितने लोग थे लूटे? वो लोग 3 लोग थे बाइक पर। जी। अच्छा, तो ये गोली फायरिंग क्यों किया था? वो भाग रहे थे बैंक लूट के साथ और जाम लगा हुआ था। चरमहानी पर लड़का गया था चप्पल खरीदने के लिए। उसी दौरान वो फायरिंग कर दिया। कई आदमी गोली लगा है? कितना आदमी थे? एक और लड़का था तो उसको कुछ नहीं लगा है, थोड़ा सा इसी को ज़्यादा लगा। गोली एक ही लोग इसी को लगा। कहाँ लगा था गोली? बैक साइड में लगते हैं और साइड से निकल गया है। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम क़यामुद्दीन भी है। जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को 4थी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रभारी जिला जज गीता गुप्ता व अन्य ADJ DSP ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान काफी संख्या में बैंक से ऋण धारक उपस्थित हुए, जिनकी 14 पीठों के द्वारा सुनवाई की गई। आज नालसा के दिशा निर्देश में इस गोपालगंज सिविल कोर्ट के प्रांगण में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। हमारे आज के इस लोक अदालत में कुल 14 पीठों का गठन किया गया है, जिसमें हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पदाधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के पदाधिकारी अपनी अपनी पीठों का संचालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ से करीब 22,000 नोटिस जारी की गई है, जिसमें से कोर्ट केसेस को लेकर के 700 केसेस का टारगेट रखा गया है, जिसकी पूरी उम्मीद की जाती है कि हमारे 700 केसेस इसमें सुलह समझौते में निपट जाएंगे। इसके अतिरिक्त बैंक के अतिरिक्त मामले में 1500 केसेस का टारगेट रखा गया है, जहाँ हमें पूरी उम्मीद है कि वो बैंक के सभी मामले जो पुराने छोटे छोटे ऋण हैं, बहुत सारे वादकारी हैं जो बैंक का इंटरेस्ट के साथ में नहीं अदा कर सकते हैं, जो उन्होंने किन्हीं कारणों से लिया है, तो लोक अदालत के अवसर पर बैंक भी अपनी तरफ से लचीला रवैया उन ऋणियों के प्रति अपनाती है और उनके सभी इंटरेस्ट को, ब्याज को माफ़ करते हुए मूलधन पर वो समझौता करके मामले को समाप्त करती है। तो ये उन ऋण लेने वाले वादकारियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहता है कि अपने मामले को ब्याज
को माफ़ करवाते हुए अपने ऋण को समाप्त कर लेते हैं, जिससे उनका ऋणी का भी दायित्व खत्म हो जाता है और बैंक को भी उनका जो मूलधन होता है वो वापस मिल जाता है। ये इस वर्ष का आखिरी लोक अदालत है, क्योंकि ये चौथी लोक अदालत है 2023 में। इससे पहले हमारे यहाँ 3 लोक अदालतों में इस गोपालगंज का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। हम लगातार ऊपर की तरफ जाते रहे हैं। हर बार जितना भी पिछला आंकड़ा रहा है उससे अधिक आंकड़ा हमने पार किया है और मुझे उम्मीद है आज भी कि सभी वादकारी यहाँ उपस्थित हैं और एक अच्छे निस्तारण के साथ में हम मामलों को समाप्त करेंगे। इसी के साथ में इस लोक अदालत पर मुझे सभी वादकारियों को और सभी हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण या बैंक से और अन्य विभागों से आए सभी कर्मचारीगण को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं पूरी आशा करती हूँ कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ इस लोक अदालत को सफल बनाएंगे। माझागर में 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम, स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार, बीएमसी नवीन कुमार के अथक प्रयास से माझागर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में छात्र छात्राओं के द्वारा पल्स पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को प्रखंड विकास पदाधिकारी बिड्डू कुमार राम ने हरा झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली प्रखंड मुख्यालय से नई बाजार होती हुई पुरानी बाजार तक निकाली गई। रैली में छात्र छात्राओं ने नारा लगाया, 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाना है, पोलियो को दूर भगाना है, भारत का यही जीत है। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। थामिया स्थानीय प्रखंड मुख्यालय पर शनिवार को अधिक बिजली बिल, कनेक्शन, मीटर गड़बड़ी सहित अन्य समस्याओं को लेकर बिजली विभाग की ओर से एक कैंप का आयोजन किया गया। कनीय विद्युत अभियंता अविनाश कुमार ने बताया कि कैंप में बिजली पोल से संबंधित एक और बिजली बिल से संबंधित 8 कुल 9 मामले आए। सबका रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। 1 सप्ताह के अंदर सभी मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रखंड मुख्यालय में हर महीने के दूसरे शनिवार को बिजली विभाग द्वारा कैंप का आयोजन लगाया जाएगा। कैंप के दौरान मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार व श्याम कुमार सिंह आदि विद्युत कर्मी मौजूद थे। शनिवार को पंचदेवरी अंचलाधिकारी आदित्य शंकर के नेतृत्व में अंचल कार्यालय परिसर में जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर अंचल कार्यालय के सभी हल्का कर्मचारी उपस्थित रहे। जमीन से संबंधित शिकायत को लेकर स्थानीय लोगों ने अंचलाधिकारी से मिलते हुए जमीन पर हो रही समस्याओं के बारे में आवेदन दिया। पंचदेवरी सीओ आदित्य शंकर ने बताया कि बिहार सरकार के आदेश पर प्रत्येक शनिवार को अंचल परिसर में जनता दरबार का आयोजन कराया जाता है, जिसमें जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण सहित कई मामलों का निपटारा किया जाता है। कुचायकोट प्रखंड के कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में लाभार्थियों से संवाद का संजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर LED रथ के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्से में लाभार्थियों से मोदी ने संवाद किया। केंद्र सरकार के पिछले 9 साल में किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं से हुए परिवर्तन और उन योजनाओं से हुए लाभ को जाना। इस योजना से आम लोगों का जीवन में क्या परिवर्तन हुए, इसको जाना। पिछले 9 साल के जन कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पूरे देश में LED रथ विकसित भारत संकल्प यात्रा घूम रही है। ये गाड़ी सभी गांव में जारी है। इस रथ यात्रा के माध्यम से गांव के लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जनक राम ने कहा कि ये LED रथ को आम जनों ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी नाम दे दिया है। इस गाड़ी से गांव के लोग जुड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने लोगों की जीवन को बदल दिया है। इस कार्यक्रम में नाबार्ड DDM अनुपम लाल कुसमाकर, जिला अध्यक्ष संदीप गिरी, वैज्ञानिक राम कृष्ण राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुचायकोट सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए।
बिशंबरपुर थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार लगाया गया। बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार व कुछ हाईकोर्ट कर्मचारी के द्वारा मामलों का निष्पादन किया गया। जनता दरबार में कुल 5 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 2 मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। 3 मामले को अगले जनता दरबार के लिए नोटिस किया गया। अधिकतर मामले भूमि से संबंधित आए थे। फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मौके पर मुखिया अरुण नाम सहित काफी संख्या में फरियादी मौजूद थे। यूपी निर्मित देसी शराब स्टिकर से शरीर में छुपाकर साइकिल से आ रहे एक तस्कर को बिशंबरपुर पुलिस ने रामपुर मुकुंद गांव के समीप से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि शराब लाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की पुलिस टीम ने रामपुर मुकुंद गांव के समीप घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर थाना क्षेत्र के बलवन सागर गाँव के नरेश गौड़ है। जाँच के क्रम में 10 पीस बंटी बबली देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने साइकिल को भी जब्त कर लिया है। पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर इलाके में पुलिस वाहन जांच व छापेमारी अभियान चला रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।